खुशियां मनाई थी, उन लोगों को इनाम दिए थे। लेकिन सही रिवायत यह है कि इसने बज़ाहिर दिखाने के लिए ढोंग रचा था, अंदर से यही चाहता था कि ये कत्ल हो जाएं ताकि मेरी हुकूमत के लिए कोई खतरा न रहे। लेकिन ये चाहता था कि ये आड़ में ये काम हो और ये खून मेरी गर्दन के ऊपर न रहे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से माफी मांगी, समझे आप, और उसके बाद में अहले बैत की औरतों की रस्सियां बेड़ियां खुलवाई, अपने घर की औरतों में भेजा। और ये रिवायत तो सही है कि यजीद के घर की औरतें अहले बैत की औरतों से मिलकर के आबीदा हुई, बड़ी इज्जत और एहतराम से कई दिन तक वहां रखा। लेकिन ये लोग परेशान हाल थे, चेहरे उतरे हुए थे, गमगीन थे, रंजीदा थे। अपने घर वालों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए देख करके आए थे, अक्सर खामोश रहते थे। कुछ दिन के बाद वहां और भी बहुत सारे बातें हुई, मैं सबकी तरफ को जाना नहीं चाहता। अहले बैत के इस काफिले को यजीद ने नोमान बिन बशीर, जो सहाबी रसूल थे, जो इब्ने ज़ियाद से पहले कूफे गवर्नर थे, जिन्होंने इमाम हुसैन के नाम पर जब बैत हुई थी तो उसकी मुखालफत नहीं की थी, माजूल कर दिए गए थे, उनको बुला करके उनके साथ इस काफिले को मदीने रवाना कर दिया। नोमान बिन बशीर 30 सवारों का दस्ता लेकर के पहरा देते हुए पूरे काफिले को लेकर के मदीना पहुंचे। रास्ते में खिदमत करते रहे, देखभाल करते रहे, समझे आप। मदीना शरीफ में जब ये काफिला पहुंचा, खबर आ चुकी थी, इत्तलात मिल चुकी थी, शहर के सब लोग बाहर थे, आंखों से आंसू जारी थे। हज़रत उम्मे सलमा वगैरह उम्मुल मोमिनीन भी आंखों से आंसू उनके भी जारी थे। सहाबा किराम जो मदीने में मौजूद थे, सबको बात सुनने को मिल चुकी थी। और मदीने का क्या हाल हुआ, मदीने की औरतें गले मिल मिल के रोई, पूछती थी कहाँ गए अली अकबर, कहाँ गए अली अस्कर, कासिम कहे थे वो कहाँ रह गए। अजीब आहोबुका का आलम था, सारा शहर गमगीन था, रंजीदा था। काफिला गया था तो शान कुछ और थी, लौटा था तो शान कुछ और थी, हालत कुछ और थी। और उसके बाद में एक बार कलमा पाक का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद की पोजीशन काफी खराब हो चुकी थी। अहले मदीना ने भी इसके खिलाफ खुरूज कर दिया था। कुछ लोग इसकी हालत देखने के लिए दमिश्क गए, लौट कर आकर के बताया कि इसकी हालत अच्छी नहीं है। मदीने वालों ने, शहर के लोगों ने मुत्तफिक होकर के इसके खिलाफ खुरूज किया। मक्का मुअज़्ज़मा में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने अपने हाथ पर बैत लेना शुरू कर दी थी। इधर कूफे में तव्वाबीन का गिरोह पैदा हो गया था। बदला लेने के लिए इब्न ज़ियाद को कूफा छोड़ना पड़ा था, बसरे में जाकर के छिपा था, समझे आप। अहले मदीना के खुरूज करने की वजह से यजीद ने एक फौज मदीने भेजी, मदीने पर चढ़ाई की, मदीने पर हमला किया, मदीने को ताक़त व ताराज किया, अहले मदीना को कत्ल किया, बर्बाद किया, तबाह किया, औरतों की बेइज्जती कराई। 3 रोज तक वलीद बिन अक़बा की सरकिर्दगी में जो फौज भेजी थी उसने मदीने को खूब लूटा। मदीने को लूट लाट के ये लोग मक्के को चले, मक्के का मुहासरा किया, वहां पे हमला किया। उसी हमले के दौरान यजीद के मरने की खबर आई, मुहासरा छोड़ के ये लोग भागे। यजीद ऐसे मरा कि ये अपने यारों दोस्तों के साथ घूमने के लिए दमिश्क करीब में कोई शहर हिम्स था, कोई इलाका, वहां गया हुआ था। वहां जाकर के बीमार हुआ, पूरे जिस्म पर आंवले पड़ गए थे जो पकने लगे थे। पूरा जिस्म एक फावड़े की शक्ल में था, बिल्कुल पका हुआ, चीखता था, चिल्लाता था, समझे आप। 39 साल की उम्र में सिर्फ 3 साल कुछ महीने हुकूमत कर सका। जिस हुकूमत की खातिर इतना खराब काम किया वो हुकूमत रास नहीं आई। सिर्फ 3 साल कुछ महीने 39 साल की उम्र में हिम्स शहर के इलाकों में कहीं पर अपने यारों दोस्तों के साथ बुरे हाल, बीमारी से तड़पता हुआ, चीखता हुआ, बुरे हाल ये मरा था। कब्र का कहीं कोई पता नहीं है कि कहां पर गाड़ा गया है। यजीद पलीद, समझा। यजीद के मरने के बाद तमाम बिलाद इस्लामिया में एक आजादी की लहर दौड़ गई थी। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने मक्का मुअज़्ज़मा में सहाबी रसूल से अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। उनके हाथ पर कई इलाके के लोगों ने बैत कर ली थी। इधर कूफे के अंदर मुख्तार बिन उबैस सख्फी ने खुरूज कर दिया था, इब्न ज़ियाद भाग निकला था। मुख्तार बिन उबैस सख्फी ने एक ने जमइयत को लेकर कूफे पर कब्जा कर लिया और उसके बाद में
उसने पहला काम यह किया कि कूफे के लोगों को अपने दरबार में जमा किया और जमा करके उसने कहा कि कसम है खुदाए वाहदहू ला शरीक की, हुसैन इब्ने अली को करबला के मैदान में जिन जिन लोगों ने सताया है उनको, उनके साथियों को, अगर मैं उनमें से एक एक से पूरा बदला न ले लूं तो मेरी जिंदगी पर खुदा रसूल की लानत, कसम उसने कहा मुख्तार। और पहले कूफा से कहा कि तुम लोग फहरिस्त बना करके दो कि कौन कौन लोग करबला की जंग में शरीक थे। जो उसका एक बड़ा कारनामा है। लिस्टें तैयार हुई, फहरिस्त बना बना के कूफे वालों ही ने दी। अब हुकूमत मुख्तार बिन उबैद की थी। इब्ने ज़ियाद भागा भागा फिर रहा था, हालात बदल चुके थे, यजीद मर चुका था, आजादी की लहर दौड़ गई थी, समझे आप। लिस्टें बनाई गई, एक एक से इंतकाम लेना शुरू किया, पकड़ पकड़ के लाए जाते थे, सारे बाजार गर्दनें काटी जाती थी, किसी को जिंदा जलवाता था, किसी के हाथ पांव कटवा कर के ऐसी छोड़ देता था, उन रस रस के तरफ पलट के वो मरता था, किसी को नंगा करके चारों तरफ से तीरों से छिदवाता था। हजारों लोग इस तरीके से उसने पकड़वा करके बाजारों में, खुले मैदानों पर, चौराहों पर रोजाना बेशुमार लोग जंग में शरीक हुए थे। जिसका पता लग गया ढूंढ ढूंढ कर, खकोल खकोल कर, अगर पहाड़ों की खो में भी कोई पहुंच गया था, मुख्तार के सिपाही वहां से भी उसको निकाल लाते थे। बड़ी अच्छी मुनज़्ज़म तरीके से इसने काम किया। एक दिन अपने दरबार में बैठा, मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी कह रहा था कि कल मैं ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा जिसके कत्ल पर तमाम मुसलमानों को खुशी होगी, यहां तक कि फरिश्तों को भी उसके कत्ल पर खुशी होगी। लोग समझ गए कि किसके लिए कहता होगा। सब समझ गए कि अमर इब्ने साद ही हो सकता है, समझा। अमर इब्ने साद कूफे में छिपा हुआ था। मुख्तार ये बड़े चालाक किस्म का इंसान था। इसने कूफे पर कब्जा करने के बाद में अमर इब्ने साद से बड़े अखलाक और मोहब्बत से बातें करता रहा था ताकि भाग ना जाए निकल। बड़ी चालाकी के साथ अमर इब्ने साद से किसी ने बताया कि लगता है कि अमीर का इरादा तुझे कत्ल, कल तेरे कत्ल का है। अमर बिन साद कहता है कि मुख्तार का बर्ताव मेरे साथ ऐसा है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कत्ल करेगा। सवेरे को उसके सिपाही पहुंच गए, समझा। उसका कोतवाल पहुंच गया अमर बिन साद को बुलाने के लिए। अमर बिन साद बजाय खुद आने के अपने बेटे हफ्स को भेजता है। हफ्स आता है, मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी उससे पूछता है कि अमर क्यों नहीं आया। कहा वो गोशा नशी हो गया, घर से नहीं निकलता है मेरा बाप। अब वो गोशा नशी हो गए, इबादत गुजार। हाँ, समझा आप। तस्बीह हाथ में ले ली उन्होंने। हाँ, मुख्तार की आंखों से खूब बढ़ने लगा। कहा कि अच्छा अब वो गोशा नशी हो गया है। और जब इमाम हुसैन के मुकाबले पर लड़ने के लिए जाने को कहा गया था तब गोशा नशी क्यों नहीं हुआ था, समझा। बेटा वहीं पर था, चुपके से आकर कोतवाल से दूसरी तरफ को इशारा कर दिया कि अमर इब्ने साद का सर काट के ले। घर पर जाकर उसका सर काट के लाया गया। सर को एक चादर में छिपा के लाया गया था। वो चादर इसके मुख्तार के सामने रखी गई। बेटे को फिर बुलाया, कहा इसको खोल, अपने चादर को खोल। बेटे ने खोला तो देखा तो बाप का सर है। कैसे पहचानता है? हफ्स ने देखा, बेटे ने कलेजा फट गया। कहाँ पहचानता हूं, मेरे बाप अमर इब्ने साद का सर है। इनके बाद जिंदगी में अब कोई मजा नहीं। मुख्तार कहता है कि हाँ बेशक तुम्हारी जिंदगी में अब कोई मजा नहीं होना चाहिए और तुम्हें अब जीने का हक भी नहीं। सिपाही को हुक्म दिया, बेटे का सर भी काट दिया, समझा। अब वो खौली इमाम हुसैन का सर नेज़े पर लग के लाया था कूदता हुआ करबला के मैदान से। खौली जिसका नाम आता है बार बार, समझे आप। इसके पास जब मुख्तार के आदमी पहुंचे इसके घर गिरफ्तारी के लिए, ये घर की एक कोठरी में छुप गया और बीवी से कह दिया कि बताना मत, जाहिर मत करना कि मैं कहाँ हूं।
सिपाही पहुंचे, उन्होंने पूछा खौली कहाँ है? औरत जो थी वो जब से ये इमाम हुसैन का सल लाया था तब से अंदर से इसकी दुश्मन थी। औरत थी, कर तो कुछ नहीं सकती थी, मगर दिल से इससे बेपनाह नफरत करती थी। तो उसने क्या काम किया? उसने कहा, मुंह से तो कहा कि मुझे पता नहीं है, और हाथ से इशारा कर दिया। इस कोठरी में था, समझे आप? तब मुंह से कह दिया मुझे पता नहीं है, समझे आप? सिपाही अंदर घुसे तो ये एक टोकरा सर पर रखे हुए छिपा हुआ बैठा था। खौली पकड़ के बाहर लाए, मुख्तार की तरफ को लेकर के चले, दरबार की तरफ। मुख्तार भी शहर में घूमने को निकला हुआ था। रास्ते में किसी जगह उन लोगों को आते हुए देखा, बताया गया कि खौली गिरफ्तार होकर आ गया है। वहीं पर बीच बाजार में